हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे SA234 मेटल स्पेसिफिकेशन के अंदर जो कार्बन स्टील एंड अलॉय स्टील ग्रेड की फिटिंग्स हैं उन पर क्या पंचिंग या फिर मार्किंग होनी चाहिए कोड के अकॉर्डिंग। कोड के अकॉर्डिंग हम समझेंगे। क्लॉज 19 SA234 एक मेटल स्पेसिफिकेशन है जिसके अंदर क्लॉज 19 है और क्लॉज 19 है प्रोडक्ट मार्किंग के लिए। तो क्लॉज का कहना है कि जो 960 SA960 की मार्किंग की रिक्वायरमेंट है उसके अलावा यहाँ पर एडिशनल मार्किंग की रिक्वायरमेंट दी है। तो चलिए सबसे पहले हम SA960 में देखते हैं कि वहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट सेट की गई है। ये हमने ओपन किया हुआ है SA916 का क्लॉज नंबर 19 जो मार्किंग के रिगार्डिंग यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स को सेट किया हुआ है कि जो फिटिंग सप्लाई होंगी SA234 की उन पर क्या मार्किंग होनी चाहिए। चलिए देखते हैं। Each piece shall be legibly marked in a position as not to injure the usefulness of the fitting। means हर piece of fitting हर fitting के ऊपर मार्किंग होनी चाहिए जो क्लियरली लेजिबल होनी चाहिए, दिखाई देनी चाहिए मार्किंग। और पंचिंग है उसको इस तरीके से करना है या फिर मार्किंग है उसको इस तरीके से करना है कि फिटिंग की यूजफुलनेस को ये इंजर ना करे। और मार्किंग में देखेंगे तो सबसे पहले तो मार्किंग स्पेसिफिकेशन नंबर होना चाहिए, जैसे SA234 हो गया। हम लिखेंगे सबसे पहले ASME SA234, उसके बाद लिखेंगे ग्रेड, अगर WPV फिटिंग है तो WPV, मार्किंग का सिंबल लिखेंगे, देन क्लास, जो भी क्लास है, सर्टिफाइंग ऑर्गेनाइजेशन का नेम, जो मैन्युफैक्चरर है उसका नाम आ जाएगा और सिंबल भी हो सकता है। जनरली मैन्युफैक्चरर वो अपना नाम डालते हैं या फिर कोई एक सिंबल है उसको भी डाल सकते हैं। हीट नंबर क्या है मटेरियल का, और साइज एंड शेड्यूल, साइज में आप OD और बॉल थिकनेस या फिर शेड्यूल नंबर मेंशन करते हैं। और इन केस अगर जो फिटिंग्स है वो ड्यूअल सर्टिफाइड है या फिर एक से ज़्यादा ग्रेड्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है तो वहाँ पर दोनों ग्रेड्स को स्पेसिफाई करेंगे और उस केस में आपका दोनों ग्रेड्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल भी करना चाहिए। और अब हम देखेंगे कि SA234 में एडिशनल क्या मार्किंग की रिक्वायरमेंट्स हैं। आप देखेंगे बट वेल्डिंग फिटिंग्स शैल बी मार्क्ड विद द फिटिंग्स डेजिग्नेशन फॉर मार्किंग इन अकॉर्डेंस विद अनेक्जर A1। अनेक्जर A1 को हम रेफर करेंगे, वहाँ पर देखेंगे कि बट वेल्डिंग फिटिंग्स के लिए एडिशनल रिक्वायरमेंट्स वहाँ पर क्या दी गई हैं। तो उससे पहले देखते हैं कि बट वेल्डिंग फिटिंग्स कंटेनिंग बेल्ट्स दैट हैव बीन अल्ट्रासोनिकली एग्जामिन्ड इंस्टेड ऑफ रेडियोग्राफी शैल बी मार्क्ड विद U आफ्टर हीट आइडेंटिटी। मींस बट वेल्डेड फिटिंग्स जिनकी अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग की गई है रेडियोग्राफिक टेस्टिंग की जगह पर, तो उस केस में हमें U प्लेस करना है। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का जो U है उसको पंचिंग में लिखना है। अब हम चलते हैं अनेक्जर A1 पर। अनेक्जर A1 को देखते हैं। एक तरफ देखेंगे जहाँ पर हमें ग्रेड्स का नाम दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं WPV ग्रेड को। तो वहाँ पर दो मेथड से बना सकते हैं फिटिंग को हम, वेल्डेड या फिर सीमलेस। तो वेल्डेड के लिए देखेंगे WPV के बाद W स्पेसिफाई करेंगे, मींस W मतलब वेल्डेड कंस्ट्रक्शन है। और उसके ऊपर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर A लिखा गया है। तो A का मतलब है कि ये जो फिटिंग है उसकी अल्ट्रासोनिक एग्जामिनेशन की गई है। A का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है कि A की जगह पर हमें क्या करना है, U को ऐड करना है, क्योंकि इसकी रेडियोग्राफी की जगह पर अल्ट्रासोनिक एग्जामिनेशन की गई है। अगर रेडियोग्राफी ही की गई है तो वहाँ पर हम केवल W लिखेंगे।
सीमलेस है तो केवल WPB लिखेंगे। इसी तरीके से वेल्डेड और सीमलेस में डिफरेंस करेंगे। और इसी तरीके से WPC ग्रेड है, इसमें भी WPC के बाद W लिखेंगे क्योंकि ये वेल्डेड कंस्ट्रक्शन को शो करता है, और A को भी लगाया गया है, इसका मतलब है कि अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन की गई है रेडियोग्राफिक टेस्टिंग की जगह पर। सीमलेस है तो केवल WPC लिखेंगे। इसी तरीके से आप देखेंगे कि बहुत सारे ग्रेड्स हैं, उनका वेल्डेड और सीमलेस के लिए अलग अलग लिखा गया है। सो यहाँ पर अगर हम WP11 को देखें तो WP11 में क्लास 1 देखेंगे तो यहाँ पर वेल्डेड और सीमलेस दोनों तरह के दिए गए हैं। तो मार्किंग में क्या लिखेंगे, WP11 ग्रेड हो गया, क्लास 1 हो गया, वेल्डेड है तो W लिख दिया, और अगर A भी इसके ऊपर लिखते हैं तो इसका मतलब है अल्ट्रासोनिक एग्जामिनेशन कर रहे हैं आप। WU U का मतलब है अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन लिखिए, अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन नहीं कर रहे हैं तो केवल W लिखेंगे। सीमलेस है तो केवल WP11 क्लास 1 लिखेंगे। तो इसी तरीके से सारे ग्रेड्स के लिए आप मार्किंग चेक कर सकते हैं कोड के थ्रू। सो गाइस, ये था प्रोडक्ट मार्किंग की रिक्वायरमेंट्स जो ASME SA 234 के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड है और मैंडेटरी भी है। सो गाइस, अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके रखें सो दैट आपके पास सारे वीडियोस पहुंच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।